शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता। शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर। हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। इसी के साथ मैं विवेक यादव, वैष्णव एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स का चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उसमें हैलो एल्केन्स के टाइप्स कितने होते हैं उसको पूरा कवर कर लिए हैं। अब आज के लेक्चर में हम हैलो एल्केन्स के थोड़ा नामनक्लेचर के बारे में जानेंगे कि उसका नाम पद्धति क्या है, और हैलो एल्केन्स को हम जैसे उसका सामान्य नाम क्या होगा, जनरल नेम क्या होगा, और आईपीएससी नेम कैसे होगा, कैसे हम लिखेंगे और कैसे समझ पाएंगे उसको हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हैलो एल्केन्स अर्थात डाई हैलो एल्केन्स के दो टाइप होते हैं, एक जेम डाई हैलाइड और एक क्या होता है बिस डाई हैलाइड, इसके बारे में समझेंगे। तो हम समय ना लेते हुए लेक्चर पर आते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे आपका क्या है आईपीएससी नेम और सामान्य नाम। अब जैसे आप वैसे जानते हैं कोई भी है तो उसका क्या होता है, दो नेम होता है। एक आपका जैसे घर का नेम हो गया तो उसका क्या होता है सर नेम जिसे कहते हैं, सामान्य नाम। और उसका क्या होता है, एक अभी आप स्कूल में कहीं नाम लिखाने गए तो वहाँ क्या हो जाता है आपका नाम बदल जाता है, तो वो क्या हो जाता है एक रूप से मेन रूप से आपका नाम हो जाता है, तो वही क्या होता है आईपीएससी नेम। जैसे पहले रसायन विज्ञान में क्या था कि जैसे बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं कि उनका नेम जो है अलग होता है, जैसे किसी भी का एक से अधिक नेम हो सकता है। लेकिन अगर हम उसका जो है एक नेम बना देंगे, आईपीएससी एक संगठन है उसके आधार पर जो है एक कार्बनिक यौगिक जितने भी हैं उनका क्या हो गया एक नेम दे दिया गया जो आईपीएससी पद्धति में कहलाया। तो अब उसमें देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है CH3 CH2 CH2 Br, आपका क्या है एक एल्किल हाइलाइड है, आपको पता है। अब एल्किल हाइलाइड है तो इसमें देखिए जैसे CH3 CH2 CH2 इसको हम क्या कहते हैं एल्किल समूह, और Br को क्या कहते हैं हाइलोजन समूह, अर्थात एक प्रकार से हाइलाइड कहते हैं, और इसको RX से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कैसे इसका समान नाम, तो समान नाम में इतना जानते रहिएगा जैसे आपका क्या होता है RX होता है तो R का मतलब क्या हो जाएगा एल्किल और X का मतलब क्या हो जाएगा हाइलाइड हो जाएगा। तो अब इसमें कौन सा एल्किल है, जैसे ये CH3 CH2 CH2 आपका ये कौन सा एल्किल है प्रोपिल है ना। जैसे 1 2 3 तीन कार्बन से क्या होता है प्रोपेन होता है। अब जानते रहिएगा एल्किल का मतलब हम बताए थे कि एल्केन हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जब निकल जाते हैं तो जो शेष बचा समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं एल्किल कहते हैं। तो अब इसमें से जैसे यहाँ मान लीजिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ना CH3 CH2 और CH3। अब ये आपका क्या है 1 2 3 तीन कार्बन से क्या होता है प्रोपेन होता है। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकल गया और उसके स्थान पर क्या आ गया Br आ गया। जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा CH2 हो जाएगा, और जब CH2 हो जाएगा तो इतने समूह को जो प्रोपेन था उसमें से एक हाइड्रोजन निकला क्या बन गया प्रोपिल बन गया। तो अब ये आपका क्या हो गया प्रोपिल हो गया और ये क्या हो गया ब्रोमाइड हो गया। तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा प्रोपिल ब्रोमाइड। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा प्रोपिल ब्रोमाइड। अब इसमें देखिए आईपीएससी पद्धति में नेम कैसे लिखेंगे, तो आप 11th में और 10th में भी आईपीएससी पद्धति में नाम पढ़े होंगे किस प्रकार से आईपीएससी लिखी जाती है। उसमें क्या होता है विभिन्न रूल हैं कि आईपीएससी का रूल कैसे होगा। उसमें आपको बताया जाता है कि हम क्या ढूंढते हैं सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढते हैं, जैसे एक आपका जनक श्रृंखला होता है और उसमें चुनाव करते हैं कि कार्बन की गिनती कैसे करेंगे, और अगर एक कार्बन होगा तो हम मेथ कहेंगे, 2 कार्बन होगा त्यथ कहेंगे, 3 कार्बन होगा प्रोप कहेंगे। और इस प्रकार से किस श्रेणी का है एल्केन का है कि एल्कीन का है, एल्काइन का है कि आपका जो समूह है वो कार्बोक्सिलिक का है, एल्डिहाइड का है। इस प्रकार से ढेर सारे आईपीएससी आप 11th में पढ़े होंगे, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आईपीएससी पर जो है अलग से वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, तो उसमें आप ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो अब यहाँ देखिए आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से जानते रहिएगा क्या होता है प्रोप होता है। 3 कार्बन से क्या होगा प्रोप होगा। और ये किस समूह के हैं एल्केन का, तो यहाँ क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। लेकिन यहाँ जानते रहिएगा ब्रोमीन जुड़ गया है, तो जैसे ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी जुड़ा हो तो इसको क्या कहते हैं आईपीएससी में ब्रोमो और Cl रहेगा। जैसे आपका Br रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे ब्रोमो, इसको क्या लिखेंगे ब्रोमो, और अगर आपका Cl रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे क्लोरो लिखेंगे। और इसके बाद आई रहेगा तो आइडो लिख देंगे,
और एफ रहेगा फ्लोरो लिख देंगे। और आगे लिखा जाता है, जैसे ये आपका मुख्य नेम हो गया और इसके पहले क्या है, इसको लिखा जाएगा। तो अब CH3 CH2 CH2 Br, इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमो और इसके बाद प्रोपेन। तो आपका IPSC में नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, IPSC नेम हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका है CH3 CH CH3 और यहाँ क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है। तो अब इसमें देखो, जैसे ये आपका क्या है, इसका IPS सामान्य नाम कैसे बताएंगे। तो सामान्य नाम में इसमें जानते रहिएगा आप, दो बातें ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ आपका CH3 का होल ट्वाइज, कहीं भी CH3 का होल ट्वाइज CH बॉन्ड अगर उपलब्ध हो तो उसको कहिएगा आप आइसोफॉर्म। उसको क्या कहेंगे, आइसोफॉर्म कहेंगे। ये आप याद रखिएगा कि अगर CH3 का होल ट्वाइज CH बॉन्ड उपलब्ध है तो तुरंत क्या कह देंगे, आइसो कह देंगे। और अगर आपका CH3 का होल थ्राइज C बॉन्ड उपस्थित है तो उसको हम क्या कह देंगे, नियो कह देंगे। इसको क्या कहेंगे, नियो कह देंगे। तो इस प्रकार से आप जानते रहिएगा आइसो क्या होता है और नियो क्या होता है। अब इसमें देखिए इसका साधारण नाम हम कैसे लिखेंगे, इतना आप जो है नोट कर लीजिए वीडियो को पास करके। अब इसमें देखो, अब यहां देखिए, अब इसको देखो, इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ क्या लिखा है, CH3 एक CH3A, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, CH3 का होल ट्वाइज और इसके बाद यहाँ क्या है, CH है और इसके बाद यहाँ बॉन्ड से क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है। तो अब इतने फॉर्म को हम क्या कहते हैं, आइसोफॉर्म बोलते हैं। अब आइसोफॉर्म बोल दिए, लेकिन कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन से क्या होगा, प्रोपिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आइसोप्रोपिल हो गया। ये क्या हो गया, आइसोप्रोपिल। और आपका ये क्या है, क्लोराइड है, तो इसका सामान्य नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो गया। समझ में आ गया होगा ना। अब इसमें लेकिन IPSC नेम देखिए, तो IPSC नेम में क्या करते हैं हम, कार्बन की गिनती करते हैं, किस प्रकार से आपका कार्बन कितना है। तो अब यहाँ से देखिए 1 2 3, 3 कार्बन है ना, और 3 कार्बन से आपका क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। और ये किस समूह का है, एल्केन। एल्केन इसलिए है क्योंकि इसमें जितने भी कार्बन हाइड्रोजन नहीं, आप केवल कार्बन कार्बन के बीच, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। और कार्बन कार्बन के बीच देखिएगा, जब भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो इसको एल्केन श्रेणी, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसको क्या कहेंगे, एल्कीन श्रेणी। और कार्बन कार्बन के बीच अगर 3 बॉन्ड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। तो इस प्रकार से जानते रहिएगा। तो अब यहाँ क्या हो गया, प्रोप हो गया और ये क्या कर दिए, एन। और अब इसमें देखो 1 2 पर क्या जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है, अर्थात क्लोरीन जुड़ा है ना, और क्लोरीन को क्या कहते हैं, क्लोरो। तो यहाँ क्या हो गया, 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया। ये आपका क्या हो गया, IPSC नेम हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ अब पूछ सकते हैं आप कि क्या यहाँ 2 लिखना जरूरी है। तो जानते रहिएगा कि आप संख्या के साथ लिखेंगे कि जैसे क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी आपका किस स्थान पर है, जैसे वो किस पोजीशन पर है। अगर आप पोजीशन नहीं लिखेंगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ जानते रहिएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। अब इतना जो है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें देखो, जैसे ये आपका क्या दिया गया है, ये पूरा इतना क्या है, बेंजीन है, और इसमें क्या जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है। तो अब यहाँ देखिए इसको हम क्या कहेंगे, जैसे ये आपका मान लीजिए यहाँ क्या है, अगर साधारण नाम देखा जाए तो इसको हम क्या कह देंगे, फेनिल ब्रोमाइड। इसको क्या कह देंगे, फेनिल ब्रोमाइड कह देंगे। जैसे आपका C6H5 क्या हो, C6H6 बेंजीन होता है, C6H6 क्या होता है, बेंजीन। और बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है C6H5, इसको हम क्या कह देते हैं, फेनिल कह देते हैं। इसको जानते रहिएगा कि जब आपका C6H6 में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, फेनिल कहलाएगा। तो इतने को हम फेनिल कह दिए और ये बचा तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोमाइड कहते हैं। तो आपका साधारण नेम क्या हो गया, फेनिल ब्रोमाइड हो गया। लेकिन जब IPSC पद्धति में नाम लिखेंगे तो IPSC पद्धति में इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे IPSC पद्धति में अब ये देखो, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोमो। तो यहाँ क्या हो गया, ब्रोमो,
और इसके बाद ये क्या है, बेंजीन है, तो इसको क्या कह देंगे, बेंजीन, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब यहाँ देखिए इसमें ये प्रॉब्लम है कि यहाँ एक ब्रोमीन है, यहाँ ब्रोमीन है, तो अब इसमें क्या करेंगे, गिनती करेंगे। तो चाहे जिधर से आप गिनती करिए, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। और इसमें ये जानते रहिएगा कि यहाँ तो हम गिनती कर ले जा रहे हैं, चाहे यहाँ से गिनती करो चाहे यहाँ से गिनती करो, लेकिन अगर यहीं दूसरा समूह आ जाए, जैसे COOH आ जाए, CHO आ जाए, तो उसमें हम प्योरिटी देखते हैं कि किसके आधार पर जो क्रियात्मक समूह ज़्यादा सक्रिय होगा उसके आधार पर हम उसी तरफ से काउंटिंग करते हैं। अब यहाँ देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6। तो अब इसमें देखो 1 और 3 पर क्या जुड़ा है, ब्रोमो जुड़ा है, तो इसका मतलब 1 3 और 2 शब्द केमिस्ट्री में 2 के लिए क्या यूज किया जाता है, डाई, और ये क्या है, ब्रोमो है, तो 1 3 डाई ब्रोमो, और इसके बाद क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो अब इसमें देखिए, जैसे आपका जो क्लास 12th में है सिलेबस, उसकी जो IPSC सेकंड पार्ट की होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको हम ज्ञान के लिए बता दिए कि किस प्रकार से जो है IPSC हम बनाएंगे। अब कोई भी IPSC आ जाए वो आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा। अगर आपको कहीं IPSC में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे। अब इसके बाद देखिए कि इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा IPSC। अब यहां देखिए, जैसे आपका जो है, हमने बताया था कि मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हेलो एल्केन बताए थे ना, तो उसी में जो होता है डाई हेलो एल्केन, आपका क्या होता है, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। इसके क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। जैसे डाई हेलो एल्केन को हम 2 रूप से, मुख्यतः 2 रूप से बांटेंगे, और भी टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन हम मुख्यतः कितने रूप से बांटेंगे, 2 रूप से। एक आपका क्या होता है, जेम डाई हैलाइड, एक क्या होगा, जेम डाई हैलाइड होगा। तो अब समझिए कि जेम डाई हैलाइड क्या होता है। तो जेम डाई हैलाइड यह होता है कि जो आपका दोनों हैलोजन परमाणु हो। अच्छा बताओ, डाई हैलाइड का मतलब क्या होगा, तो डाई हैलाइड का मतलब जिसमें 2 हैलोजन परमाणु हो। तो जब आपका दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हों, अर्थात जैसे आपका दोनों हैलोजन परमाणु का मतलब Cl2 हो जाए, और ये क्या हो जाए, एक ही कार्बन परमाणु से क्या हो, जुड़ा हो, जैसे ये हो गया। तो अब यहाँ Cl2 जो है डाई हैलाइड है, ये किससे जुड़ा है, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है ना। तो जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तो ऐसे डाई हैलो एल्केन को हम क्या कहते हैं, जेम डाई हैलाइड कहते हैं। और सामान्य भाषा में उसको हम एल्किलिडीन हैलाइड भी बोल सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा ना। जेम डाई हैलाइड किसे कहेंगे, जेम डाई हैलाइड का मतलब ये होगा कि ऐसा डाई हेलो एल्केन जिसमें जो डाई हेलो एल्केन अर्थात डाई हैलाइड हो, वो क्या हो, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। जैसे यहाँ CH है, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। अब इसके बाद आता है आपका बिस डाई हैलाइड आता है। तो बिस डाई हैलाइड किसे कहेंगे, तो बिस डाई हैलाइड उसे कहेंगे जिसमें दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े हों। जैसे ये 2 कार्बन परमाणु है, निकटवर्ती का मतलब होता है समीप होता है, जैसे पास पास हैं, तो इससे एक क्लोरीन परमाणु या ब्रोमीन परमाणु या फ्लोरीन आयोडीन कुछ भी जुड़ जाए और यहाँ एक जुड़ जाए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, जेम डाई, ये आपका क्या होगा, बिस डाई हैलाइड होगा। और इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, जेम डाई हैलाइड हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे कहीं लिख दिया गया तो ये गलत, किस प्रकार से आप बैलेंस करेंगे, तो यहाँ जानते रहिएगा आपका क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चतुस्संयोजकता होता है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया बिस डाई हैलाइड। और बिस डाई हैलाइड को जानते रहिएगा समान भाषा में क्या कहते हैं, एल्कलीन डाई हैलाइड कहते हैं। तो ये जो है आपका इस प्रकार से आप IPSC नेम भी जानते रहिएगा किस प्रकार से बनाएंगे। और 2 पार्ट था डाई हैलो एल्केन का, जेम डाई हैलाइड और बिस डाई हैलाइड, ये भी आपका कवर हो गया है। अब इसमें देखिए कि
इसके आगे जो है एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम समायवी निकालते हैं। जैसे समावयता आप आइसोमेरिज में अगर 11th में पढ़े होंगे तो वहाँ ये देखा जाता है कि समावयता क्या होता है। तो समावयता में बताया जाता है कि जैसे आपका कोई यौगिक दिया गया है तो उस यौगिक का जो अणसूत्र हो समान हो, अर्थात उसका जो फार्मूला हो, अणसूत्र वो क्या हो, समान हो, लेकिन उसके स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो, तो वही आपका क्या होता है, समावयता होता है। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपको दे दिया गया कोई एल्किल हाइलाइड दे दिया गया तो उसमें पूछ ले कि इसके कितने संभावित समायवी बन सकते हैं। समायवी का मतलब कितने इसके संभावित स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो उस प्रकार का हम एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज नंबर 10 का 1 है। जो भी एनसीईआरटी बुक फॉलो करिएगा, क्योंकि पूरा आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होगा और एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक है उसको बताया जाएगा और एक प्रकार से पूरा एनसीईआरटी पैटर्न